एक रिसर्च पढ़ रहा था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर लिखा है कि 90% फ़लस्तीन में रहने वाले बच्चे दे आर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड, शदीद वो नफ्सियाती अमराज का शिकार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपने किसी करीबी अजीज़ को, इंतहाई करीबी अजीज़ को शहीद होते देखा है। और ये तो एक चीज़ है, इसके अलावा जो हमें इंटरनेट से पता चला 50,000 से ज़्यादा शहादतें हैं, और ये भी हकीकत क्या है वो हम नहीं जानते, और लाखों लाख अफराद ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं, बेयारो मददगार हैं, क्योंकि हॉस्पिटल, स्कूल्स सब खंडर बन चुके हैं। इन हालात को देखकर और सुनकर दिल कुड़ता है। और इसके बाद मुझे एक हदीस पाक पढ़ने की सादत हासिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन आपस में मोहब्बत, रहम और हमदर्दी में एक जिस्म की मानद है। अगर एक उज़्व में, एक ऑर्गन में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेखाबी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। और ये पढ़ने के बाद फिर फौरन ज़हन में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ आई कैन बिकम पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है ना। और फिर इसके बाद एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण, नुमाइंदा दावत इस्लामी रुकन शूरा किबला हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का फेसबुक पेज मेरे सामने था। आप तुर्किया में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ बैठकर हमें सोल्यूशन अता फरमा रहे थे, दावत इस्लामी और अमीर अहले सुन्नत का मिशन बयान कर रहे थे। क्या आपने फरमाया कि देखिए, वाकई प्रैक्टिकली सबको पता है कि अंदर जाना तो बहुत मुश्किल है, और मिस्र में और जॉर्डन में वहां से माइग्रेटीज आएंगे, मुहाजिरीन हिजरत करके वहां पर आएंगे। तो टर्किश ऑफिशियल्स के साथ मिलकर यह बात हुई कि गजा, सीरिया और दीगर जो अफेक्टेड माइग्रेटीज हैं उनके लिए अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। और वेएबल ऑप्शंस, जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि जॉर्डन के बॉर्डर पर ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वहां हम हॉस्पिटल बना सकते हैं और वहां गजा के मुसलमानों का इलाज होगा और आबादकारी होगी। याद रखिए, ये वही दावत इस्लामी बात कर रही है जिसने 2022 के अंदर 6000 घर बनाए, पार्शली जो डैमेज थे या फुली डैमेज थे। 22,000 एकड़ पर खाद और बीज दिए उन जमीनों की रिहैबिलिटेशन के लिए। क्योंकि आपको पता है कि दावत इस्लामी वाले ये सोचने वाले हैं, कहने वाले, आगे बढ़कर प्लान बनाकर कर दिखाने वाले हैं। कमिटेड, लॉयल और जबरदस्त लोगों की एक बहुत बड़ी टीम है जो पूरी दुनिया में मौजूद है। अमीर अहले सुन्नत की बेहतरीन रहनुमाई में आपका एक एक पैसा इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक शरई रहनुमाई के साथ उसके एंड यूजर को पहुंचाया जाता है। तो जनाब, ये तो लेटेस्ट अपडेट है कि गजा, सीरिया, तुर्किया के जो मुसलमान हैं उनके लिए एक मोबाइल किचन वैन बनाई जाएगी जो कुकिंग और सर्विंग करेगी, पकेगा और बटेगा, और मोबाइल हेल्थ केयर वैन बनाई जाएगी जहां पर इन लोगों का इलाज किया जाएगा। और ये सब कुछ दावत इस्लामी का शोबा FGRF करेगा। पूरी दुनिया से लोग दावत इस्लामी को अप्रोच कर रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, आप बताइए क्या करें, क्योंकि उनके सामने इस प्लेटफॉर्म के रिजल्ट्स हैं। याद रखिए, नतीजा चीख चीख कर बोलता है, नतीजा कभी भी छुप नहीं सकता। हर फ्रंट पर दावत इस्लामी आई और छाती चली गई। देखिए, ये तो अभी की बात है, पहले जो गजा में हमने किया उसका एक रिकैप लेते हैं। 70,000 से ज्यादा फूड पैकेट्स, राशन के पैकेट्स बनाए गए, 1 लाख किलोग्राम आटा, 25,000 केक, 75,000 ब्रेड्स, 5,000 से ज्यादा वेजिटेबल बास्केट्स, इसके अलावा वुमेन की जो हाइजीन किट्स होती हैं, 8 कंटेनर अनाज के एड के भेजे जा चुके हैं। 5.1 मिलियन लीटर साफ पानी मुहैया किया गया, 5,000 डाइपर्स, मिल्क वगैरह दिया गया, 3.5 लाख अफराद को कुक्ड हॉट मील, गर्म खाना बांटा गया, 300 से ज्यादा टेंट्स दिए गए, एम्बुलेंसेस भी गजा भेजी गई, 1500 ब्लैंकेट्स, 1000 मैट्रेसेस दिए गए, और 1 लाख से ज्यादा स्क्वायर मीटर पर मलबा वो FGRF ने हटाया। तो दावत इस्लामी हर जगह है ना, तो गजा और फलस्तीन के लिए भी वी आर देयर। जैसी कोई गुंजाइश होती है हम अप्रोच करते हैं और वहां पहुंच के फलाही कामों में पहल करते हैं। और अगर किसी NGO के साथ, किसी और वहां पर काम करने वाले इदारे के साथ कोलैबोरेशन होता है, उसको भी हम तमाम तकाजों को मद्देनजर रखते हुए अवेल करते हैं। क्योंकि मकसद क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खैर खाही। क्योंकि हमें यही हुक्म है कि मोमिन के लिए इमारत की मिसल है जिसका बाज हिस्सा बाज को मजबूत करता है। और एक और जबरदस्त मदद क्या हो सकती है कि हम दुआ करें, क्योंकि दुआ बेहतरीन इबादत है, दुआ हथियार है।
دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رحمت پر توجہ کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب نے جو دعا فرمائی، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، آئیے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ بڑے کربناک حالات سے فلسطین کے مظلوم مسلمان گزر رہے ہیں، ظلم و ستم کی آندھیاں ان پر چلائی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلہ۔ اے مالک و مولا، امت تکلیف میں ہے، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت تکلیف میں ہے، میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما۔ جو دنیا سے گئے ان کی مغفرت ہو جائے، ان کے لواحقین کو صبر مل جائے، جو بچھڑ گئے مل جائیں، زخمی روبہ صحت ہو جائیں، میرے مولا ان پہ کرم کر دے، کرم کر دے، مسلمانوں کو سکون دے، راحت دے، ظالموں کو مغلوب کر دے، مظلوموں کو غلبہ عطا فرما دے، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک محبوب کی امت پہ کرم فرما، رحمت کی نظر فرما۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔